आज का यह गरिमामय आयोजन आदिवासी संग्रहालय का उद्घाटन जो 9,09,58,000 की लागत से बना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उसका विधिवत लोकार्पण किया। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। भारी व्यस्तता के बाद सुशासन तिहार में लगातार सुबह से लेकर रात तक की यात्रा 42-43 टेम्परेचर में गांव में कहीं भी उतरकर हेलीकॉप्टर से औचक निरीक्षण, विकास कार्यों की समीक्षा और समीक्षा को छोड़कर उनकी प्राथमिकता के लिए मैं बधाई दूंगा कि ये संग्रहालय के लिए उन्होंने समय निकाला है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। आप यहां उपस्थित हुए। यहां उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री तोखनदास साहू जी, उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी, इस विभाग के सक्रिय सजग मंत्री रामविचार नेताम जी, केदार जी, मंत्री दयालदास जी, लखनलाल जी, हमारे मंत्री सांसद ब्रिजमोहन जी, राजस्व मंत्री टंकराम जी, महिला बाल विकास लक्ष्मी रजवाड़े जी, चौधरी जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी, सभी हमारे विधायक साथी, निगम मंडल के अध्यक्ष, मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी, सोनमणि बोरा प्रमुख सचिव विभाग के, ये महत्वपूर्ण 3 आयोजन एक साथ, जिसमें संग्रहालय का, और संग्रहालय ही नहीं कहूंगा, इस संग्रहालय को देखने के बाद मैं ये दावे से कह सकता हूं ये जीवंत संग्रहालय है। इसको देखने के बाद इसकी सजीवता झलकती है। ऐसा लगता है कि हम अबूझमाड़ पहुंच गए। ऐसा लगता है कि हम दलदली बोकरखार के बैगा इलाका में पहुंच गए। कहीं कहीं लगता है, ऐसा लगता है कि कमारों की बस्ती में आ गए। जब इतनी जीवंतता होती है, उस समाज की संस्कृति, उस समाज की शादी ब्याह, उस समाज के अलग अलग काम जिसको चित्रण किया गया है, उनके आवास, उनके परिधान, उनके लोक नृत्य, उनकी धार्मिक आस्थाएं, उनके त्योहार, घोटुल सहित ऐसे 14 गैलरी इन्होंने बनाया है। और ये खास तौर से जो फोकस किया गया है, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति के 43 जातियां, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रतिशत ट्राइबल पॉपुलेशन का किसी राज्य में है तो वो छत्तीसगढ़ को उसका गौरव प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, विविधता के साथ संस्कृति, और इसके साथ आज मैं कह सकता हूं कि इसमें 5 प्रिमिटिव ट्राइब्स जनजाति समूह के बैगा, कमार, अबूझमाड़िया, पहाड़ी कोबरा, बिरहोर, उनकी जीवन शैली, उनकी परंपरा, हाट बाजार, उनको इस संग्रहालय में अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जो 300 अधीक्षक और अधीक्षिकाएं जो चयनित हुई है 300 की संख्या में, उनको आज मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र दिया है। बहुत बहुत बधाई। उनकी बड़ी जवाबदारी है। आप ताली बजा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, मगर बहुत बड़ी चुनौती है उस छात्रावास की स्थिति को ठीक करने का, उस छात्रावास के लिए भोजन पानी से लेकर बिजली से लेकर मूलभूत सुविधाओं को ठीक करने का, उनकी सारी असुविधाओं को ठीक करने की एक बड़ी जवाबदारी, और शिक्षा के गुणवत्ता की जवाबदारी ये 300 अधीक्षकों पे विशेष रूप से रहेगी। इसलिए मैं आपको बधाई और शुभकामना दोनों एक साथ देता हूं। आज तीसरा अवसर, प्रयास का संचालित 2010 से मुझसे पूछा जाता है कि हमने क्या बेहतर काम किया, हमारी सरकार ने क्या काम किया, तो मैं कहता हूं कि गरीबों को 1 रुपये किलो चावल के साथ प्रयास विद्यालय की स्थापना एक जीवन का महत्वपूर्ण मुकाम मैं मानता हूं, जिसको मुख्यमंत्री जी बहुत तेजी से आगे बढ़ाए हैं। और इनके कार्यकाल में, इनके नेतृत्व में ऐसा हुआ जिसकी मैं आशा नहीं कर रहा था।
जब प्रयास विद्यालय को शुरुआत किया दंतेवाड़ा से रायपुर तक और यात्रा चलती रही, जब अभी मैंने कहा कि जब सब जगह प्रयास आपने अच्छा किया तो मेरे विधानसभा में भी प्रयास होना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी ने राजनांदगांव में भी प्रयास विद्यालय की स्थापना की। धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आवासीय विद्यालय 122 मेधावी छात्रों को, अद्भुत बात ये देखिए कि कितनी सफलता क्या मिलती है। जहां एक भी बच्चा मेडिकल में नहीं जाता था, इंजीनियरिंग में नहीं जाता था, आईआईटी में नहीं जाता था 20-15 साल पहले, अब इन विद्यालय से 122 बच्चे आईआईटी में, 356 बच्चे एनआईटी में, 960 बच्चे इंजीनियरिंग में, 70 बच्चे एमबीबीएस में, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और वो डॉक्टर बनके अब प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिए हैं। ये बहुत बड़ी बस्तर में सरगुजा के अंदर पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों के जीवन में परिवर्तन, और यही हमारा विष्णुदेव साय और माननीय नरेंद्र मोदी जी का विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अभी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी बताएंगे। मैं आप सबको आज के इस आयोजन के लिए, और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक तो शुरुआत आपने कर दिया, उद्घाटन आज हो गया, मगर जो व्यापक रूप से एक बड़ा संग्रहालय बगल में बन रहा है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे, वो भी माननीय विष्णुदेव साय जी उसको राम विचार जी जल्दी पूरा कराएंगे ताकि उसका भी विधिवत उद्घाटन हो सके। आपने आमंत्रित किया, सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।